Welcome on Easy Learning. This is Chandan Jha. Now we are going to cover BPC 11 of School Psychology, and this is Block 3 and Unit 1. Before this, I have already uploaded all previously 2 blocks, Block 1 and Block 2, and all the units already. You can watch them in the playlist channel, and you can also leave your own feedback in the comment box. One of the students, she demanded for teaching environmental psychology, but that would not be possible because of the busy schedule and teaching several other subjects. So you will have to have the patience for that, and near about the future, I may try to upload those videos very soon. So let's start, and we'll know in this part of the video, Unit 1, only the introduction on objectives of classification of disorders in children in schools. So let's start from 1.0. तो यूनिट 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन इन स्कूल्स. अब देखिए यहाँ पर में इसका मतलब क्या है. स्कूल में जो बच्चे होते हैं, स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, जाते हैं ना, तो वही उसी के बारे में दे रखे हैं. उनके अंदर जो खराबियाँ होती है, डिसऑर्डर्स होती है, ठीक है, उसी को क्लासिफाई किया गया है कि किस किस प्रकार की खराबियाँ होती है उनके अंदर में, वो किस किस तरीके से बिहेव करता है. तो उनको अलग अलग भाग किया गया है. इसी भाग को जो है क्या कहा गया है, क्लासिफिकेशन कहा गया है यहाँ पर में. तो इन चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है. और इसी के ऊपर जो है इस पूरा यूनिट में भर करके लिखा हुआ है और उसके ऊपर दे रखा है, ठीक है. खास करके ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो बीएड जो कर रहे होते हैं, डीएलएड वगैरह कर रहे होते हैं, वहाँ भी बहुत सारा चीज़ें टच करता है, ठीक है. उनको हेल्प करता है समझने में, क्योंकि स्कूल चिल्ड्रन को समझना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. तो हम शुरू करते हैं 1.0 जो है वो आपका इंट्रोडक्शन से. तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या दे रखे हैं, इसी को परिचय कहा जाता है. दिस यूनिट डील्स विद प्रॉब्लम बिहेवियर्स इन स्कूल चिल्ड्रन. स्कूल चिल्ड्रन में जो प्रॉब्लम बिहेवियर है, मतलब कैसे उनके अंदर में जो है वो बिहेवियर है, जो किस प्रकार के प्रॉब्लम है जो बिहेवियर में दिखाता है, अपने बिहेवियर में शो करता है, उसके ऊपर जो है डील करती है. इट स्टार्ट्स विद डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स. यह प्रॉब्लम बिहेवियर की जो मीनिंग है, उसकी जो डेफिनेशन है, वहाँ से शुरू करती है. एंड कंडक्टिंग अ फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट टू असर्टेन द प्रॉब्लम बिहेवियर. और इसमें वो फंक्शनल जो बिहेवियरल असेसमेंट होते हैं, प्रॉब्लम बिहेवियर को निश्चित करने के लिए, असर्टेन करने के लिए, उसको भी साथ में चलाती है या कंडक्ट करती है. ये जो फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट है, ये क्या है. मान के चलिए बिहेवियर तो है जो प्रॉब्लम बिहेवियर दिखा रहा है, लेकिन जब वो उस बिहेवियर को दिखा रहा होता है, उसके अनुसार से जो असेसमेंट हम करते हैं, उसी को जो है फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट कहा जाता है. कहते हैं यहाँ पर में इट ऑल्सो, यहाँ पर में मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे इट होंगे, आई जुड़ेंगे इसमें. इट ऑल्सो प्रेजेंट्स द ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज. या ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज को भी प्रेजेंट करती है कि आखिर में जो हम असेसमेंट कर रहे हैं उनमें और भी विकल्प है कि नहीं है. क्या हम एक ही तरीके से असेसमेंट कर रहे हैं या कुछ और भी तरीका ले रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को अपना रहे हैं जिससे कि हम इस फंक्शनल बिहेवियर जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसको हम असेसमेंट कर सकें. साथ में आगे दे रखे हैं द प्रॉब्लम बिहेवियर लिंक टू स्किल डेफिसिट इज देन taken up and discusses the techniques for conducting functional behavioral assessment. कहते हैं जो प्रॉब्लम बिहेवियर है जो स्किल डेफिसिट से लिंक है. स्किल डेफिसिट का मतलब हुआ कि आपके अंदर में स्किल की कमी है, और वो कमी क्यों है, प्रॉब्लम बिहेवियर के कारण ये कमी है. तो इसको भी कहते हैं लिए जाएंगे और इसको जो है चर्चा में लिए जाएंगे. डिस्कसेस द टेक्निक्स, और साथ में उस टेक्निक्स को भी डिस्कस किए जाएंगे या करते हैं इसमें, जो कि फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट को जो है कर रही होती है. द यूनिट देन प्रेजेंट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स मैनिफेस्टेड इन चिल्ड्रन विच इंक्लूड्स ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है इसको, एस्पर्जर सिंड्रोम और या ऑड जो होते हैं, ठीक है. तो ये जो आपका यूनिट है, ये अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसके बारे में बताते हैं, जो कि बच्चों में साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, मैनिफेस्टेड होते हैं, जिसमें ADHD, एस्पर्जर सिंड्रोम और ऑड आदि शामिल है, ठीक है. तो इस इंट्रोडक्शन में यही दे रखे हैं और इसी के अकॉर्डिंग टू ये चैप्टर पूरा जो है, यूनिट जो है वो तैयार कर रखे गए हैं, ठीक है. चलिए ऑब्जेक्टिव्स में चलते हैं. ऑब्जेक्टिव्स में 1.1, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, मतलब इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद आप किस चीज़ के लायक हो जाएंगे.
तो डिफाइन द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, मतलब स्कूल के जो बच्चे होते हैं उसमें साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक जो खराबियाँ होती है उसके बारे में डिफाइन कर पाएंगे। इसके बाद क्या है इसमें, इसके बाद नेक्स्ट में है आपका डिफरेंशिएट वन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर फ्रॉम अनदर, मतलब एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को दूसरे से आप कैसे इसको अलग कर पाएंगे। डिस्क्राइब ईच ऑफ दिस चाइल्डहुड बिहेवियर डिसऑर्डर्स, और इनमें से जितने भी प्रकार के चाइल्डहुड बिहेवियर डिसऑर्डर है उनके बारे में वर्णन कर पाएंगे। क्लासीफाई द डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के जो डिसऑर्डर्स है उनको वर्गीकरण कर पाएंगे। एनालाइज एंड प्रेजेंट द कॉजेस ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स, और अलग अलग प्रकार के जो डिसऑर्डर है उनके कारण क्या है उनको प्रेजेंट कर पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे और साथ में उनके विश्लेषण कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ जो है आपका वीडियो हम 1.2 से शुरू करते हैं।